चलो ठीक है, देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये नया टॉपिक है, इससे तुम्हें बहुत धैर्यपूर्वक समझना है ताकि टॉपिक के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो बाद में देखना कोई दिक्कत नहीं। ये टॉपिक है मिक्सचर, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एलिगेशन यानी कि शॉर्ट में इसे बोल सकते हो मिश्रण। पहले समझने कंसेप्ट देखो मिश्रण में, क्वेश्चन तो बाद में होंगे। मान लो कि मिल्क था और वाटर था, इसका अनुपात था 2:1। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इनका टोटल मिश्रण कितना होगा। अगर टोटल मात्रा पूछे, इसमें पूछे मिल्क कितना है 2 यूनिट, 2 नहीं 2 यूनिट 2 इकाई, और वाटर कितना है 1 इकाई। टोटल कितना मिश्रण है 3 यूनिट, 3 यूनिट, 3 लीटर नहीं है 3 यूनिट है। कह नहीं सकते कि कितना दूध है कितना पानी है, अनुपात है। ठीक है, आप कहेंगे कि इसमें कुछ मिलाया जाता है। मान लो कि 1 लीटर मिला दिया, दूध मिलाया है पानी मिलाया, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इसमें कुछ मिला दिया। ठीक है, अगर इसमें मिश्रण मिलाया हमने, देखो 3 चीज़ें मिला सकते हैं, वाटर मिला सकते हैं, पानी मिला, वाटर मिला सकते हैं या मिल्क मिला सकते हैं, या फिर मिश्रण मिला देंगे। अगर हम इसमें पहली कंडीशन आपको बताएं कि यदि हम इसमें वाटर मिला रहे हैं, ठीक है, मान लो 1 लीटर हमने इसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो बताओ किसकी मात्रा बदलेगी, किसकी समान रहेगी। भाई अगर पानी मिलाया तो दूध पर कोई प्रभाव पड़ेगा। दूध मान लो 2 लीटर है, तो अगर 5 लीटर पानी मिला दिए तो दूध फिर भी 2 लीटर आएगा, पानी जो है बढ़ जाएगा। तो कहेंगे दूध की मात्रा हमेशा सेम रहेगी, लेकिन कौन सी मात्रा चेंज होगी, पानी की मात्रा चेंज होगी। तो 1 लीटर मिलाओगे तो मान लो कि नया अनुपात हो गया आपका 3:2 हो गया। हमने जब 1 लीटर पानी मिलाया तो नया अनुपात कितना हो गया 3:2। अब हमने मिलाया क्या, पानी, तो किसकी मात्रा बराबर होना चाहिए, दूध की, क्योंकि दूध के साथ तो हमने छेड़खानी की नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, दूध की मात्रा बराबर करेंगे। तो 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, क्योंकि दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए बराबर। अब 6 यूनिट दूध क्या हो गया बराबर हो गया। और पानी की मात्रा हमें बराबर करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि पानी तो हमने मिलाया ही है, तो वो तो बदलना ही है। तो नया अनुपात कितना हो गया, अब देखो कितना परिवर्तन आया 1 यूनिट का दूध में, आया कि नहीं, कितना आया, पानी में आया अंतर कितने का आया, क्योंकि दूध तो सेम ही था। टोटल कितना है दूध और पानी का मिश्रण 10 लीटर। तो 10 लीटर में पानी कितना मिलाया 1। अगर पूछे कितने % पानी मिलाया तो किसका गुणा कर देंगे, 100 का, 0 से 0 निपटा देंगे। इसका मतलब है कि 10% पानी मिलाया गया। अगर पूछे दूध की मात्रा कितनी है तो कितनी होगी, टोटल 10 है, दूध कितना है 6। तो दूध की अगर मात्रा पूछे तो कितनी हो गई 3:5। और परसेंटेज में पूछे तो 60%। बात समझ में आई, सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं, अनुपात, परसेंटेज और मिक्सचर। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये तो था पहला केस। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मान लो हमने लिया 3:2 मिल्क और वाटर का अनुपात। बात समझ में आई। अब हमने क्या किया, इसमें 2 लीटर दूध और मिला दिया, तो नया अनुपात बन गया 2:3। कुछ भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी वही हो, है कि नहीं। तुम सोच रहे होंगे उल्टे करके क्यों ले रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बताओ क्या बदलेगा इसमें, दूध की मात्रा मिलाई है, मिल्क की मिलाई तो मिल्क बदलेगा, वाटर में कोई परिवर्तन होगा नहीं। जो मिलाते हैं वही बदलता है, जो नहीं मिलाते वो सेम रहता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर की मात्रा बराबर करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 का यहाँ, तो क्या होगा
गुणा कर दो 3:2, इधर कितने हो गया 4:2। देखो पानी बराबर हो गया, दूध अंतर है, दूध में कितने का अंतर है 1 का। बात समझ में आई। अब देखो अगर चॉकलेट का नियम है, देखो 1 लीटर जब दूध मिलाया, जब हमने कितना मिलाया, जब 1 का अंतर पैदा हुआ तब दूध कितना मिलाया था 2 लीटर। अब जिसकी मात्रा निकालना है तो निकाल लो। अगर किसकी मात्रा निकालना है दूध की, तो कैसे निकालोगे जी, कितने तो कर दो बराबर 8 यूनिट। बात समझ में आई। और अगर उसकी निकालना है पानी की, तो कितनी होगी 2 से 2 निपट x = 4। इसका मतलब है कि जो मिल्क है वो वाटर की तुलना में 2 गुना, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी देखो 2 ही गुना। बात समझ में आई। और ऐसे इस तरीके में अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6 और मिल्क कितना है, देखो जे था इनिशियल मिश्रण, कौन सा था इनिशियल, और ये फाइनल है, था कि नहीं, ये पहले था और ये मिलाने के बाद बना। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो टोटल कितना है 6। अगर इसमें पूछे वाटर की, आपको वाटर का अनुपात बताओ, तो क्या कितना है वाटर 2, टोटल कितना है 6। अनुपात पूछे तो ऐसे बता रहा है, अनुपात भी पूछा जा सकता है। और अगर वाटर मिल्क का पूछे तो मिल्क कितना है 4। मिल्क में 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइनल अनुपात और इनिशियल। पहले 3 था अब 4 हो गया, कितने पे 6 पे, तो काट दो 2 दूनी 4 2 3 6। बात समझ में आई कि नहीं, आते रहेंगे। देखो बात समझ में आई। अब ये देख लो, ये बात और अच्छे से समझाएंगे अभी, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था, चीनी थी कि चाय थी, चाय थी, जिसमें सस्ती वाली कितनी थी 63 रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम। महंगी वाली थी 90 रुपये प्रति किलोग्राम। दोनों को मिक्सअप कर दिया और बेच दिया, क्रय मूल्य किया, खरीद रहा बेच नहीं रहा, कितने में 90 रुपये प्रति किलोग्राम। ये था अलग चीज़ और ये अलग चीज़ है। ये तब लगाते हैं कि कितने अनुपात में मिलाया जाए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए किस अनुपात में मिलाया जाए, कितने अनुपात में मिलाया जाए, जब किस कितना शब्द आए, इन व्हाट रेशियो, तो क्या लगाना है एलिगेशन, इसे बोलते हैं एलिगेशन, इसे बोलते हैं मिक्सचर। आ रहा समझ में। जैसे प्रसाद चढ़ाने जाते हैं भगवान पर, तो क्या मिलाते हैं, इलायची दाने में कहीं चना मिला देते, कभी मूंगफली के दाने मिला देते, तो वो क्या होगा मिक्सचर होगा, एलिगेशन नहीं होगा। अगर क्या किया, दूध है, दूध में अगर चीनी मिला दी, आ रहा समझ, तो वो क्या है, वो एलिगेशन हो गया। बात समझ में आई। वो अपने मूल तत्व को खो चुका है। देखो इसमें ऐसे घटाव कितने बचे 18, इसमें से घटाव कितने बचे 9। अनुपात कितना हो गया 9 एकम 9 दूनी 2 अनुपात। लो इसका मतलब है कि सस्ती वाली चाय कितनी है 2 के हिसाब से 2 किलोग्राम प्रति कितने 63 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलो मिल जाएगी, 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 ही किलो खरीद पाओगे। बात समझ में। इसका मतलब है कि 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय आपको कितने मिल जाएगी 2 किलोग्राम। 90 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी मिलेगी, स्वाभाविक रूप से सस्ती है तो ज़्यादा मिलना चाहिए थी, तो उसका मान भी ज़्यादा, महंगी है तो कम में मिलना चाहिए था, उसका मान भी कम है। अगर यहाँ पर आपको ये दिया होता कि सस्ती चाय है ना, सस्ती चाय इतनी है, तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, मात्रा ज्ञात कीजिए, यहाँ तक तो अनुपात है, इसके आगे भी क्वेश्चन होगा, ये तुम्हें करना होगा। तो क्वेश्चन आएगा तुम बता देंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन 1-2 इसके एग्जाम्पल, 1-2 इसके एग्जाम्पल करो, तब आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन, लिखो
₹60 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में, ₹60 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में, ₹88 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को, ₹60 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में, ₹88 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। ये हटा दें जब तक। किस अनुपात में मिलाया जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹68 प्रति किलोग्राम हो जाए, ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹68, ये हटा दे, ₹68 प्रति किलोग्राम हो जाए, ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹68 प्रति किलोग्राम हो जाए। लिख गया होगा। चलो करो। आ गया। उसमें कुछ नहीं मान रखो, सीधे घटा दो बस। जब कठिन क्वेश्चन आएंगे तो हम खुद ही बता दें। पाँच अनुपात 2 आंसर है। चलो दूसरा लिखो जल्दी, फटाफट करते जाओ। ₹16 प्रति किलोग्राम वाले चावल में, पहले हम एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे थोड़ा कठिन लेंगे बाद में धीरे धीरे। ₹16 प्रति किलोग्राम वाले चावल में 14.50 यानी ₹14.5। ₹16 प्रति, धीरे धीरे कठिन करेंगे एक साथ नहीं। ₹16 प्रति किलोग्राम वाले चावल में 14.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले यानी ₹14.5 प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का अनुपात 15.40 रुपये हो जाए। 15 रुपया 40 पैसा, ताकि मिश्रण का अनुपात 15.40 हो जाए। अनुपात निकालना सीधा सीधा क्वेश्चन। चलो करो ट्राई। तीन अनुपात 2 सही है। कर लिया, सिंपल है। अरे घटाना ही तो है। देखो 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में 14.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 14.15। देखो घटाओ इसमें से इसे ही घटा लो पहले, देख लो घटा तो कितने बचेंगे। 0.90, इसमें से इसे घटाओ, नहीं घटा रहा तो 00 कर लो, तो इधर कितने बचेंगे 1.40। दशमलव से दशमलव न पटका, 0 से 0 कटका,
कितने बच रहा है यहाँ पे? दशमलव 60। तो देखो दशमलव से दशमलव न पड़ेगा, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3.2, 3:2। चलो आगे करो। 110 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय में 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। 110 रुपये वाली चाय को 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो क्रय मूल्य है तो सब जगह क्रय मूल्य होना चाहिए, विक्रय मूल्य है तो सब जगह क्रय मूल्य होना चाहिए। एलिगेशन में यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। ताकि 5:2, 2:3 सही है। 110, 60, 80। देखो यहाँ कितना है 110, यहाँ कितना है 60, यहाँ कितना है 80, मिला दो कितने बचे 20, यहाँ कितने बचे 30, 0 से 0 निपटा दो, 2 अनुपात, उसमें कुछ था ही नहीं। अभी तो टाइप 1 है, आगे क्वेश्चन कठिन आएंगे। लिखो अब 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली फिटकरी में, हाँ नहीं वही है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली फिटकरी में 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाली फिटकरी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो 40 में से 30 गए, 10 बचे, 15 में से 30 गए, 15 बचे, 5 दूनी 10, 5 दिया। ऐसे कर लो, करो फटाफट। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आ गई हो तो टाइप चेंज कर दे। फिर पहले इस टाइप के क्वेश्चन कर रहा है, वो भी करेंगे दूध वाले, लेकिन पहले इसमें थोड़ी बहुत टाइप पढ़ लें फिर। टाइप चेंज कर दें, लिखो अगले टाइप के क्वेश्चन, टाइप सेकंड। अब लिख लो टाइप सेकंड, टाइप सेकंड लिखो। देखो 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में, 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए? 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 4.80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, 4.80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। 4.80 रुपये, 4 रुपये 8 पैसा, ठीक है। यदि अभी थोड़ी टाइप तो वही होगा, अभी तक का क्वेश्चन पहले टाइप का है, अब क्वेश्चन होगा दूसरे टाइप का। यदि 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की मात्रा, यदि 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की कुल मात्रा या मात्रा 42 किलोग्राम हो, 42 किलोग्राम हो, तो 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की मात्रा ज्ञात कीजिए। 42 किलो, हाँ 42 किलोग्राम हो। देखो
करो कोशिश करो। 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य 4.8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यदि 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की मात्रा आपको कितनी दी गई? 42 किलोग्राम, रुपये नहीं 42। अगर आता है तो ठीक है, नहीं देखो पहले ही क्वेश्चन देख लो अच्छे से। देखो क्वेश्चन आधा, क्वेश्चन कितना आया? 28 तो गलत है, 63 आराम से देखो कितना आ रहा। देखो बात बिल्कुल सही हो सकता है 28 देखते। ये क्वेश्चन वही है, केवल अगर 42 नहीं होता है सब। 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं थे, दूसरे गेहूं थे 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले। कुछ अच्छी क्वालिटी के होंगे 6 के, 4 के खराब क्वालिटी होंगे, बेचने का मंडी में। आ रहा समझ में? तो क्या किया, मिक्स कर लिए घर से ही। अरे मिक्स कर लिया, आदमी ऐसे ही चतुर होता है, ऐसे ही करके जाता है ताकि मंडी में भाव ना ठीक ठाक। और वास्तव में भाव ठीक लग गया, पहले 4 में बेचते, आप 4.80 रुपये में बेच रहा है, यानी फायदा ही हो रहा है। तुम कहोगे ये तो 6 थे, यहाँ घाटा हो रहा। घाटा नहीं हो रहा, ये तो थोड़े ही मिलाए होंगे उसने, कलाकार है वो। सारे गेहूँ यही होंगे तो ऊपर डाल दिए होंगे 2-4। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो ये घटाव कितने बचेंगे? 0.80। यहाँ घटाओगे तो कितने बचेंगे? 1.20। 0 से 0 नपटा, 1 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 2 अनुपात। अभी तक क्वेश्चन वही है, आप चेंज होगा। इसका मतलब है ए इसके बराबर, पहले भी बोला था, ये बताया था कि नहीं? ये था इनिशियल मिश्रण और ये फाइनल मिश्रण। देखो इनिशियल मिश्रण में अगर मात्रा देखोगे तो इनिशियल में तो कितनी है? 6:4 निपटा दो, 2 3 6 2 दूनी 4। और फाइनल में कितनी है? फाइनल में 2:3। इसका मतलब अनुपात बदल गया। बदलेगा क्यों नहीं? पहले 6 और 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं थे, अब मिला दिया तो वही हिसाब से बिकेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जब गेहूं 2 यूनिट के हिसाब से बेच रहा था तब कितने? 3 थे, तो 2 बराबर 3। आ रहा समझे? तो हमें कितने चाहिए यहाँ पे? 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं। 42 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो निपटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 21 थी, 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं। नहीं रुपये प्रति किलोग्राम नहीं, इसका मतलब है कि टोटल गेहूं कितने हो गए? किलोग्राम हो गए, गेहूं की मात्रा निकली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सुनो, पहले इसका मतलब क्या निकला कि उसने क्या क्या कलाकारी की थी। उसने लिए थे 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने गेहूं? 42 किलो। और 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने गेहूं लिए थे? 60 किलो। और दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद फायदा होगा कि 4 रुपये में बिक रहे थे और 4.80 रुपये में बिकने लगे। बात समझ में आई कि? अगर हम उल्टा कर दें इसमें कि आपको यही क्वेश्चन दे दें वापस और बोल दें कि 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं का मूल्य 63 की कुल मात्रा कितनी है? 63 किलोग्राम है, तो 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की कुल मात्रा ज्ञात करो। अरे भाई यहाँ रखा था 2 की जगह पे 42 रखा था, तो 3 की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे इस साइड 63 और x इस साइड करो। आकर यही क्वेश्चन करो, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन लिख लो। अगर मन नहीं लिखो दूसरा क्वेश्चन। देखो यही हो जाएगा, देखो टेंशन नहीं लेना। 2 बराबर 3 तो रहेंगे। यहाँ पर 4 वाले की अनुपात दी गई, यानी कितनी? 63 बराबर क्वेश्चन मार्क। 3 से निपटा दो, 21 दूनी, वही आंसर आएगा। ये हम क्वेश्चन क्यों देना चाहते थे? ताकि तुम्हें डाउट ना रहे कि चाहे 42 में 63 किलोग्राम मिलाओ, चाहे 63 में 42 किलोग्राम मिलाओ, टोटल मात्रा बराबर रहेगी। देखो चॉकलेट का नियम क्या था कि समान बरादरी में शादी होना। रुपया है तो दोनों साइड रुपया होना चाहिए, चॉकलेट है दोनों साइड चॉकलेट होना चाहिए, गेहूं है तो दोनों साइड गेहूं होना चाहिए, किलोग्राम है तो किलोग्राम, सेंटीमीटर है तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, वरना चॉकलेट खाने की नहीं रहोगे। हंसी बहुत हो रही।
अगला क्वेश्चन लिखो अब। मैं एलर्जी है, चेक क्या कराने है? सफदरगंज हॉस्पिटल में एम्स में चेक करा आपने, एम्स में आदमी नंबर नहीं लगवा पा, लग जाता बताओ दिल्ली में आदमी महीना में बैठा रहा जब नंबर नहीं लगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली में एम्स, पूरे देश में एक ही एम्स है, लेकिन अब हर जिले में नहीं, हर राज्य में एक या दो एम्स का निर्माण किया जा रहा। तो मध्य प्रदेश में एम्स कहाँ है? भोपाल में बन के तैयार हो चुका है, पता होना चाहिए। तो कल को वीडियो देखो कि नहीं? अरे वीडियो देखो करो। भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है योगा, जिसमें 31 वीडियो है, जिसमें आप योगा करना है, कौन सा, अगर पैर दर्द हो रहा है तो कौन सा करें, सर दर्द हो रहा है तो कौन सा करें, सब बीमारियां ठीक करने के पास फ्री में है, ठीक है। और दूसरी एक पहल है कि अगर आप अच्छे राइटर हैं, अच्छे कवि है, तो आपको मिलेगा 50,000 रुपये प्रति। 50 के बाद जीरो पॉइंट लगा तो बेटा 50 पॉइंट नहीं, कॉमा। अंतरराष्ट्रीय 75 पूरे देश में से 75 सिलेक्ट हो गया, मजाक समझ रहा है। और बन की लॉन्च हुआ वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता। तो करंट अफेयर तो मैं वहीं से देखने, समझ में नहीं आया तो सुनाई लो, तुम्हारा क्वेश्चन तो सुनाई में से आ जाए, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में, ये हटा दें, चल खे रहने दोनों इसे एक साथ हटा देंगे। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में, 10 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ लिख दिया करेंगे हम। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए? 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में, ताकि नए मिश्रण को 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा सके, ताकि किस अनुपात, ऐसे लिखो। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये लग गया पूरा क्वेश्चन, ये है। अगर नहीं आया करो तो ऐसे बना लिया करो जैसे ये लग। तो किलोग्राम किलोग्राम को तुम्हें ये कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें सीधे क्या लिखना है? संख्या। समय बर्बाद नहीं करना फालतू, वे तो समझाने के लिए लिख। जबकि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं था कि चावल की मात्रा 15 किलोग्राम है, जबकि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की मात्रा 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ये लग गया ऊपर क्वेश्चन पूरा। जबकि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की मात्रा कितनी है? 15 किलोग्राम, जैसे ऊपर लिखा था। करो, ट्राई करो। अरे वो जो टॉपिक बहुत सरल है भाई, आराम से समझो, ध्यान पूर्वक समझ में आ जाएगा। देखो इसमें घटाव कितना बचेगा? 1.2 कैसे 2.50। इधर कितने बचेंगे? 3.0 से 0 निपट गए, और 1 0 से 0, 25 5 7 35, तो 5 बराबर 7। ये कितने? 15 किलोग्राम बराबर x 5 दिया, 15 x बराबर 21 किलोग्राम। यही आ रहा आंसर। चलो दूसरा लिखो। सिंपल है भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तीसरे टाइप के होंगे तो थोड़ा जटिल था।
लिखो एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी में 5 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए यदि चलो जाने दो, क्वेश्चन समझो तुम। क्वेश्चन क्या था? 37 रुपये प्रति किलोग्राम, 37 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ कितना मिलाना है? 48.40 किलोग्राम वाले कितने चावल मिलाया जाए ताकि 46 रुपये में कितने मिलाना? 48.40। अब कितने में बेचना है? बात समझ में आई? ये सब क्रय मूल्य मिला रहा है तो क्या है? क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ हमें क्या दिया गया? विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? क्रय मूल्य के पास। लेकिन इसमें हमें क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है इस क्वेश्चन में? 15% का लाभ हो रहा है। कितनी मात्रा बेचने पर? 46 किलोग्राम की मात्रा बेचने पर। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से। देखो, एक मिश्रण है 37 रुपये प्रति किलोग्राम का, दूसरा मिश्रण है 48.40 प्रति किलोग्राम का। इन दोनों को हमें बताना है कि किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाए? 46 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। आ रहा समझ? 46 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अगर ऐसा हम करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा हमें? 15%। लेकिन पहले ये तो पता चले कि मिलाया किस अनुपात में। तो मान लिया क्रय मूल्य कितना है? नीरज बुला रहा है। मान लिया क्रय मूल्य कितना है? 100% है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना होगा? 115% होगा कि नहीं? तो 115% बराबर कितना होगा? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो क्रय मूल्य कितना आता? 100% बराबर क्वेश्चन मार्क। निपटा दो। तो 5 दूनी 10, 0, 5 तिया 15, 23 दूनी 46, 20 दूनी 40। कितने आए? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। कितने में मिलाना है? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। अब मिला दो आसानी से। कितने बचेंगे? 3। इधर कितने बचेंगे? बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से हटाया तो यहाँ 2 जीरो आ गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो निपटा दिया, फिर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 15। अब कटेंगे 3 एकम 3 चौको 3 5 14 अनुपात। बच्चा कि नहीं? क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्वेश्चन बहुत जटिल है। बात समझने की है, पहले भी बोला हमने। लेकिन आपको हमें एक चीज़ दी गई है। एक क्या दी गई? 48.40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल हैं? ये चावल की मात्रा दी गई 25 किलोग्राम। कितनी? 25 किलोग्राम। बात समझ में आई? हमें किसकी बताना है? इसमें 3 क्वेश्चन का मिश्रण है। पहला लाभ भी है इसमें। देखो, पहला क्वेश्चन कितना है? इतना सा अनुपात अकेला पूछा था कि नहीं? दूसरे टाइम में हमने क्या पूछा था? ये मात्रा दी थी, दूसरी मात्रा पूछी थी। तीसरे टाइम में हमने क्या किया था? परसेंटेज दिया था। हमने तीनों को एक जगह मिक्सअप कर दिया। नई बात समझ में आई? चलो कोई बात नहीं, नई बात समझ। तो देखो, मान लिया इसकी मात्रा कितनी थी? x। तो x थी तब कितना था? 25 किलोग्राम। यहाँ कितनी मात्रा हो गई? 14.5। निपटा दो। 5 25, 14 5 70। 70 रुपये क्या निकालना था इसमें? केजी। कितने चावल? तो कितने चावल हैं? 70 किलोग्राम चावल। अगर बात समझ में नहीं आई तो यहाँ ही क्वेश्चन लिख रहा है, तो बात समझ में आसानी से आती है। 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, पहले समझ लो क्वेश्चन यहीं पे, ऐसे ही बना लीजिए। 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, 50 कर लो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए? यहाँ हमें दिया नहीं गया। बात समझ में आ रही क्या? किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि
यदि हम उसे 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचें तो हमें 10% का लाभ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले आपके पास कुछ चावल थे, कुछ थे 50 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल। आपने कहा इन दोनों को हमें मिलाना है, ठीक है, और इस हिसाब से मिलाना है कि हम उस चावल को कितने में बेच पाएँ, 40 रुपये प्रति किलोग्राम में। बात समझ में आई कि नहीं? उद्देश्य है कि सस्ते चावल और महंगे चावल को मिलाना है ताकि इस भाव में बेच दें ताकि फायदा हो। यानी ना तो चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती जाए, क्योंकि सस्ती जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, और ज़्यादा महंगी जाएगी तो भी कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सस्ती चीज़ लोग घटिया समझ के नहीं खरीदेगी, महंगी चीज़ लोगों पैसे ना होने के कारण ना खरीद। तो मीडियम रखो। तो मीडियम रखने के लिए मिक्सअप बनाना पड़ेगा कि नहीं? अरे अगर बात समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझो, कितना यूरिया खाद में DAP मिलाया जाए, किस अनुपात में यूरिया खाद में DAP मिलाया जाए ताकि 20 एकड़ खेत के लिए 10% टोटल मिश्रण की मात्रा हो जाए, 10% लाभ हो जाए। इसका मतलब 10% कम खाद लगे, 10% का लाभ हो जाए। लाभ का मतलब जितना खाद बच जाएगा, तो हमें वो मिश्रण बताना है जिस अनुपात में हमने दोनों खादों को मिलाया है। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो पहले कहाँ से स्टार्ट करने, यहीं से। तो क्रय मूल्य कितना मान लो 100%, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110%। तो 110% बराबर कितने रुपए में 40। तो 100% कितना होगा? 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य। 100% का मतलब क्रय मूल्य, 0 से 0 निपटा दो, निपट गया। यहाँ कितना मान लो x, तो कितना हो गया x = 400/11। 400/11 का मतलब क्या होगा? भाग दे दो, 11 × 33, कितने बचे 7, 11 × अभी कहाँ 11 × 66, कितने बचे 4, और 11 × 36.3। आप क्या कर दो, आपने सोचा नहीं था कि क्वेश्चन माइनस में आ जाएगा, मतलब अपन उसमें पहुंच जाएगा पॉइंट में। तो अब क्या करो, इसे माइनस कर दो। 36 में से 30 घटाओ, कितने बचे 6.3। अब 50 में से 36 घटाओ, कितने बचेंगे? सारे 36 में 3 में से 30 घटाओ, क्या दिक्कत आ रही? जो बड़ी संख्या वही छोटी घटाना, इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होने कि इसमें से इसमें से। ये बेवकूफी के काम है। मिश्रण अगर तुम कर रहे हो तो माइनस में कैसे आंसर होगा? माइनस आ रहा तो हटाओ उसे। 2 लोगों को मिला रहे तो बढ़ेगी कि नहीं? भाई 4 लोग थे, 2 पैदा और कर लिए, बच्चे बढ़ेंगे, घर में क्या काम होंगे? आ रहा समझ? 2 लीटर दूध था, 4 लीटर पानी पटक दिया, बढ़ेगा कि कम होगा? मात्रा बढ़ेगी। तो कम माइनस आ रहा है, इसका मतलब ब्लंडर है, कम कैसे हो सकता? अब 50 में से 36 घटा दो, कितने बचे? 13.7 दशमलव से दशमलव निपटा दो। कट रहा है क्या? ये 3 से कट रहा है, 7 3 10 और 11, अब नहीं कट रहा है। कितने हो गए? 137 दशमलव अनुपात ये निकला है, क्योंकि कट नहीं रहा ना। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे, देखो कितना है इनिशियल की मात्रा हमने कितनी मान ली x, ठीक है। इनमें से हम क्या कर देंगे, मान लेंगे हम कि इसकी हमारे पास कितना है, मान ले रहा है कि हमारे पास ये 100 किलोग्राम, चाहे जितनी मान लो, जितनी मान लो 100 किलोग्राम है। कितनी? 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल की मात्रा। तो कितनी होगा x/100। यहाँ पर अनुपात कितना आ गया 137/63। बात समझ में आई क्या नहीं? अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर कितने हो गए 137/63, यही आंसर है। और अगर सरल बनाना है तो यहाँ क्या कर दो, यहाँ 63 मान लो, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 63 तो निपट जाएंगे, कितने हो जाएंगे? बात समझ में आई? और 63 को 2 गुना मान ले तो 137 में 2 को गुणा कर दी। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई तो ये क्वेश्चन लिखो, फिर दूसरा।